क्या आपने कभी किसी किसान को देखा है जो बिना हथियार, बिना ताकत, सिर्फ अकी के दम पर पूरे गांव के सबसे खतरनाक जमींदार को हरा दे? और वो भी एक बिरयानी, एक जादुई कपड़ा और एक मायावी लोमड़ी से। आज की कहानी है ऐसे ही चालाक किसान राजू की। बहुत समय पहले एक गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद बुद्धिमान किसान रहता था। उसका दिमाग तेज था, बातों में चालाकी थी और वह गांव के गरीब किसानों का सहारा था। उसी गांव में एक लोभी और कंजूस जमींदार रहता था, गिरधर सिंह। गांव के सभी किसान अपनी फसल उसी को बेचते थे, लेकिन वह कभी भी सही दाम नहीं देता था। सब गरीब ही रह जाते थे और गिरधर और धनवान होता जाता था। एक दिन राजू ने ठान लिया, अब अपनी फसल इस लोभी जमींदार को नहीं बेचूंगा। फसल तैयार होते ही वह शहर गया, अपना धान अच्छे दाम पर बेचा और पैसों से तगड़े मुर्गे खरीदे। साथ ही उसने एक शिकारी को पैसे देकर 2 लोमड़ियां भी खरीद ली। एक को कमरे में बांध दिया और दूसरी को अपने साथ घुमाने लगा। जमींदार से पहली भेंट। एक दिन गिरधर खेतों की तरफ घूम रहा था। रास्ते में राजू से भेंट हो गई। राजू, प्रणाम बाबूजी, फसल तैयार है, जब बोलेंगे ले जाएगा। गिरधर लोमड़ी देखकर, अरे ये क्या पकड़े घूम रहा है, लोमड़ी भाग न जाएगी। राजू चतुर हंसी के साथ, नहीं बाबूजी, यह मायावी लोमड़ी है, भागकर भी वापस आ जाती है। और वह लोमड़ी की रस्सी खोलकर बोला, जा मेरे लिए अच्छी मुर्गी पकड़ कर ला। लोमड़ी तीर की तरह भाग गई। गिरधर, अब तो ये कभी नहीं दिखेगी रे पागल। राजू, बाबूजी, आपको भरोसा नहीं, कल हमारे घर खाना खाने आइए, सारी सच्चाई दिखेगी। बिरयानी की महक। अगले दिन राजू ने बिरयानी, चिकन फ्राई और कई पकवान बनाए। खुशबू आधे गांव में फैल गई। गिरधर बोला, अरे वो मायावी लोमड़ी कहाँ है, उसे भी बुला ले। राजू, पहले आप लोग खा लीजिए ना। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाने के बाद गिरधर ने फिर मांगी। राजू कमरे से दूसरी लोमड़ी रस्सी से बांधकर बाहर लाया। गिरधर झांसे में आकर, बेचेगा इसे, 500 सिक्के दूंगा। राजू, नकली दुख से, यह मेरी जान है, मेरा घर इसी से चलता है, लेकिन अगर बहुत मन है तो 1500 सिक्के देने होंगे। गिरधर खुशी से फट पड़ा और 1500 सिक्के देकर लोमड़ी ले गया। लोमड़ी का सच खुलता है। घर पहुंचकर पत्नी राधिका बोली, मैं मर जाऊं पर नहीं मानूंगी कि लोमड़ी मुर्गियां ला कर देगी। लेकिन गिरधर हठ हो गया। रस्सी खोलकर बोला, जा मेरे लिए मुर्गी पकड़ कर ला। लोमड़ी भागी और कभी वापस न आई। कुछ दिनों बाद जब गिरधर को सच समझ आया, वह गुस्से में राजू को पकड़ लाया। उसे ठंड में धानी से बांधकर छोड़ दिया गया। जादुई कपड़े का खेल। ठंड बहुत थी, लेकिन राजू धानी को घुमाने लगा। उसका शरीर गर्म हो गया और वह पसीने से भर गया। गिरधर के आदमी देखकर दंग रह गए। गिरधर, इतनी ठंड में तुझे पसीना कैसे आ रहा है? राजू, बाबूजी, जो कपड़ा पहने हूं न, बड़ा जादुई है, ठंड में गर्मी देता है, गर्मी में ठंड। गिरधर, बेच देगा इसे 500 में। राजू, दादाजी के जमाने का है, नहीं बेचूंगा। गिरधर, 1000 दूंगा। अंत में राजू ने कहा, 2000 दे दो तो ले जाओ। गिरधर ने खुशी खुशी 2000 सिक्के देकर कपड़ा ले लिया, लेकिन ससुराल में पहनते ही सबने हंसी उड़ाई। फिर से धोखा। इस बार वह राजू को मारने का फैसला करता है। बोरे में बंद किसान। राजू को बोरे में भरकर समुद्र किनारे एक मजबूत डाल से टांग दिया गया। गिरधर के आदमी डाल काटने लगे, लेकिन भूख लगने पर चले गए। उसी दौरान गिरधर के ससुर हरिचरण उधर से आए। राजू चिल्लाया, बाबूजी, इसमें बैठने से कुबड़ ठीक हो जाता है, मैं अभी अभी ठीक हुआ हूँ। हरिचरण को भी कुबड़ था। वे बोले, मुझे भी बैठा दे, 100 मुद्राएं दूंगा। राजू बोरे से निकला, उन्हें अंदर बैठाया और खुद भाग गया। गिरधर लौट कर आया, डाल काटी और बोरा समुद्र में गिरा दिया। हरिचरण डूब गए। समुद्र राजा का झूठ। कुछ महीनों बाद राजू उससे मिला। गिरधर चौंक उठा, अरे तू तो मर गया था। राजू बोला, समुद्र के राजा के सैनिक मुझे उठा ले गए, वहां सोना हीरा, अप्सराएं, महल,
लेकिन मुझे ये दुनिया पसंद थी, इसलिए वापस आ गया। गिरधर के मन में लोभ जागा, मुझे भी वहां ले चल। दो नावें, एक लकड़ी की, एक मिट्टी की। अगली सुबह राजू ने दो नाव तैयार की। गिरधर को मिट्टी की नाव में बैठाया, खुद लकड़ी की नाव में बैठा। समुद्र में दूर जाकर बोला, नाव पर चप्पू मारो, आवाज सुनकर समुद्र के दूत आएंगे। गिरधर ने जोरों से चप्पू मारा, मिट्टी की नाव टूट गई और वह समुद्र में डूब गया। राजू हंसते हुए अपने गांव लौट आया।